हरि हरि। हम लोगों ने 4 श्लोक देखा था सुबह, और 4 श्लोकों में क्या बात आई थी? दो श्लोक ये बताए कि हम तुमको जो बताने जा रहे हैं इससे आपके अंदर अहम में परिवर्तन की अनुभूति खत्म हो जाएगी। अहम में परिवर्तन की अनुभूति को ही संसार बोलते हैं। The experience of uncertain movement in I is worldliness। एक बात तो ये आई, और आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि हम परिस्थिति में घूम रहे हैं। आपको ये अनुभव आएगा कि परिस्थिति हमारे में है, बजाय ये अनुभव होने के कि हम परिस्थिति में घूम रहे हैं। आपका अनुभव होगा कि परिस्थिति हमें आ रही है। ये कल सुबह देखा था, कल क्या आज ही देखा था। यही ज्ञान की उत्तमता है। परम भूयः प्रवक्ष्यामि, बोलो, ज्ञानानां ज्ञानोत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। तो ज्ञानम इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्ममागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इसको देख लिया था, तीसरा श्लोक भी देख लिया था। तीसरे वाले श्लोक में क्या बोला गया था कि जगत केवल पुरुष से नहीं बना है, जगत केवल चैतन्य से नहीं बना है, जगत केवल परा प्रकृति से नहीं बना है, और जगत केवल अपरा प्रकृति से भी नहीं बना है। तो परा और अपरा जब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? हैं? माया से जब ये मिलते हैं, तो जो परा प्रकृति का प्रतिबिंब है वो माया को प्रेरित करता है, एक्टिवेट करता है, और इसके प्रेरित होने से जो अपरा प्रकृति है उसमें परिवर्तन आता है, विकार आता है। प्रकृतिम च पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। तो वो देख लिया था आपने, अगर आपको याद हो तो देख लिया था। क्यों बोला था इस बात को? कि पूरा जो सृष्टि है उसमें त्रिगुणात्मिका ही सृष्टि है। उसमें पूरी सृष्टि में तीनों गुण हैं, और पूरी सृष्टि में चैतन्य भी है। इसको बस पकड़ के रखना, जरा ध्यान रखना। और पूरी सृष्टि में आपका शरीर भी आ गया, और पूरी सृष्टि में आपका मन भी आ गया। तो मन में भी तीनों गुण होंगे, और शरीर में भी होंगे। जी हाँ, ये बात आपने देख लिया था। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासां ब्रह्ममद्योनिः अहम बीजप्रदः पिता। बिना चेतन की सृष्टि नहीं होगी। अगर कोई ऐसा बोलता है, जैसा कि आजकल के साइंस ने बोला कि सृष्टि जो है जड़ से हुई है, बिग बैंग थ्योरी हुई। अगर सृष्टि को आप जड़ से मानेंगे, बताइए क्या होगा उसमें? जड़ की स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती है। इसको जरा सा ध्यान में रख लीजिएगा, ये सब पॉइंट। इनर्ट कैन नॉट एक्ट बाय इटसेल्फ। सुबह भी ये बात बोला था हमने। जड़ की स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती। जड़ की परिभाषा है एक, जिसमें स्वतः प्रवृत्ति असंभवात,
तो ऐसे नहीं होगा, अपने आप कोई चीज़ नहीं चल जाएगी, क्योंकि कर्तृ कर्म विरोध था, कर्तृ कर्म विरोध था। ये भी शब्द आ चुका है, आपने श्रवण किया है। डूअर कैनॉट बी ऑन द डूअर कैनॉट डू एनीथिंग ऑन द डन। कर्ता जहाँ पे कर्म हो रहा है वहाँ कर्ता कुछ नहीं करता, कर नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए जब तक कि जड़ के अंदर अंतर्यामी न हो, जो कि चेतन होगा, तब तक जड़ काम नहीं करेगा। और केवल चेतन होगा तो वहाँ नाम रूपी नहीं है, तो वहाँ भी सृष्टि नहीं होगी। यहाँ तक हम लोग ने देख लिया था। तो पहला पार्ट तो हो गया, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी हो गया और क्रिएशन वाला पार्ट भी हो गया। क्योंकि ये सब इसलिए जानना जरूरी है ना, क्योंकि हम लोग प्रकृति से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं, इतने ज़्यादा हम नौकर बन गए हैं उसके। बिल्कुल हमको लगता नहीं कि हम, लोग बोलते हैं बोले हम बदल नहीं सकते ज़्यादा, मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? क्या मतलब? प्रकृति मतलब जो प्रकृति का गुण होगा, जो प्रकृति कहेगी वही हम करेंगे। वाह वाह वाह, क्या नौकरी है आपकी क्या आपने नौकरी पाला है प्रकृति की। बोले हमारा स्वभाव बहुत बदलता नहीं है, बदलने तब पता लगेगा कि बदलता है कि नहीं। ये जो हम लोग इतना ज़्यादा अपने आप को किसी के ऊपर, किसी बात पे, किसी इशू पे, किसी व्यक्ति पे, या किसी अपने मन की थॉट पे, वो भी हो सकता है, इतना ज़्यादा हम उसके शिकंजे में हैं। यहीं से तो भगवान निकालना चाह रहे हैं आपको। बोले हमारा ये प्रकृति बदलती नहीं है, हम उस व्यक्ति से बहुत परेशान हो गए या उससे हम बहुत खुश हो गए हैं, हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो अहम जो पुरुष था वो बोल रहा है हम प्रकृति के बिना नहीं रह सकते। हाँ, अहम तो पुरुष था, सुना है आपने। अहम बोल रहा है हम क्रोध के बिना नहीं रह सकते, अहम बोल रहा है हम काम के बिना नहीं रह सकते। इतनी बड़ी प्रकृति और उससे भी कई गुना बड़ा अहम, अहम तो अनंत है। हाँ, जैसे ये हॉल स्पेस बोले कि हम इस दीवार के बिना नहीं रह सकते। कल हमने उदाहरण दिया था, ये जो हॉल का स्पेस है, आकाश है, ये बोले कि हम नहीं जानते किसी बड़े को, अगर ये दीवार टूट जाएगी तो हम भी टूट जाएंगे। अगर ये दीवार बना दोगे तो हम बन जाएंगे, अगर टूट गई तो हम टूट जाएंगे, अगर ये गोल हो गई तो हम भी गोल हो जाएंगे। सुन रहे हैं आप? पानी लहर से बोले कि मिस वेव, हाँ मिस वेव, तुम हमको छोड़ के मत जाना, हम तुम्हारे बिना कभी नहीं रह पाएंगे, या तो हम मर जाएंगे या तो हम जी नहीं पाएंगे। वे प्रकृति है और पानी अनंत राशि का पुरुष है। पूरे समुद्र में पानी ही पानी है और वो ढेर सारा पानी एक छोटी मोटी लहर से एक हो जाता है। वो भूल जाता है कि हम कितने बड़े पानी हैं, लाखों लहर आए मर भी जाएं तो फिर हमारा कुछ नहीं होता। जो भूल गया, इसी का नाम बनना होता है। याद रखिएगा, 5वें से 18वें तक लक्षण और लक्षण है, 5 लक्षण हैं। हाँ, गुणों के लक्षण 5वें से 5वें श्लोक से 18वें श्लोक तक।
ये बताइए अब क्या किया जाए? बोले सच तो लग रहा है ये सब बात जो आप बोल रहे हैं। लोग आत्महत्या कर लेते हैं छोटी छोटी चीज पे। अब ये विषय हम लेने वाले हैं, वो पुरुष का बंधन कैसे होता है गुणों से ना? तो 5 चीजें हम लोग ने देखा था, देखा नहीं था, देखेंगे, देखेंगे भी देखा नहीं है। चलो भाई देखा जाए। उसके पहले एक हम लोग एक चीज, टेक्निकल चीज देख लेते हैं कि ये सात्विक, रासिक, तामसिक होता कौन है। जैसे हमने सुबह देखा कि प्रकृति और पुरुष मिलके ईश्वर बनते हैं। जो चंद्रमा पे रोशनी आ रही है वो चंद्रमा की रोशनी है कि सूरज की रोशनी? लेकिन आपको चांदनी बिना चंद्रमा के नहीं दिखेगी और न चांदनी बिना सूर्य के दिखेगी। तो चांदनी होने के लिए आपके पास चंद्रमा भी होनी चाहिए और सूरज का प्रकाश उस पर पड़ना चाहिए, अमावस्या नहीं होनी चाहिए। सूरज का प्रकाश उस पे पड़े तो चंद्रमा प्लस जो सूर्य का प्रकाश है किस पे? चंद्रमा पे, दैट विल मेक चांदनी। अच्छा शब्द बोल दें और चांदनी का ज्योत्सना बोल लीजिए। ज्योत्सना और अच्छा शब्द। किसी का नाम तो नहीं ज्योत्सना? अच्छा है आपका? अच्छा ज्योत्सना ना, अच्छा अच्छा। एनीवे आपके लिए नहीं कह रहे। तो दूसरा उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल पकड़िएगा। जो जैसे बाहर क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के मिलने पे ईश्वरत्व की सिद्धि हो रही है, वैसे अंदर डैश डैश के मिलने पे जीवत्व की सिद्धि हो रही है। फिल इन द ब्लैंक्स। ना ना, मन और शरीर, हाँ, जो शुद्ध चैतन्य है और अंतःकरण, जब शुद्ध चैतन्य अंतःकरण पे जाएगा, शुद्ध चैतन्य का प्रकाश जब अंतःकरण में जाएगा, हिंदी ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, हाँ ठीक बोल रहे हैं। When the light of pure consciousness falls on the mind or antakaran, these two things combined together make one entity whose name is Mr. J. जीव, या उसका व्यवहारिक रूप हम बोल रहे हैं अहंकार। टेक्निकल अहंकार है, वो वाला अहंकार नहीं, धर्म वाला। रुक जाओ उसको, ये बहुत अहंकारी है। विनय मैं किसी के लिए बोला नहीं हमने, जो विनय का विरोधी वो नहीं, आध्यात्मिक अहंकार। आप खूब ध्यान से समझना। ये सब टॉपिक देखने में बड़े सिंपल से लगते हैं लेकिन है काफी ज्यादा बोलने का, इसमें काफी कुछ। ओके, सुबह सुबह हमने बोली थी बात, सुबह नहीं सुबह सुबह बोली थी। हमने क्या बोला था? पंखे का एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो। पंखे में एक विजिबल है, एक इनविजिबल है, एक दृश्य है, एक अदृश्य है। जो करंट है वो अदृश्य है और जो बाहर एक ब्लेड्स हैं वो दृश्य है। आपका शरीर हमको दिख रहा है बढ़िया सा, जो हमको दिख रहा है वो एक है, लेकिन जो उसके अंदर जो एक व्याप्त है चेतन, वो हमें नहीं दिख रहा है। दोनों मिलकर ही व्यक्ति बनाते हैं, नहीं तो वो एक शरीर रहा। बॉडी और पर्सन जिसको हमने बोला था। अहंकार समझ में आया ना? जो शुद्ध हम है
जिसमें कोई सजाति विजाति भेद नहीं है, बोलिए क्या, छोड़ दीजिए, इसमें देश काल नहीं है, जिसमें कोई अपना पराया नहीं है। जिसके लिए 6 शब्द आए थे दूसरे अध्याय में, हम पूछेंगे नहीं क्योंकि आपको याद होगा, थैंक गॉड, आप मत पूछिए कुछ, लेकिन हम बोल देंगे। हाँ बोलिए, जो कि नित्य था, सत्य था, सर्वव्यापी था, अप्रमेय था, अकर्ता और अविकारी था, षड्विकार रहित था, षड्विकार रहित, अविकारी षड्विकार रहित एक ही है, तो वो था। वो जो चेतन है और ये जो अंतःकरण है, अंतःकरण में विकार है, विकार है, नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है, असत्य है, अनित्य है, विकार है, प्रमेय है, जड़ भी है। ये सब चीज, ये दो विरोधी चीज मिल गई, मिल गई बोले कि मिल सी गई बोले? अच्छा चलिए, आप बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के, मिल से गई। जीवन में पूछे कि मिल गई कि मिल से गई? और ये जो अहंकार आए, सच में नहीं मिलेंगे, वो पूरा आत्मा ही खत्म हो जाएगी, फिर तो आत्मा खत्म ही नहीं हो सकती। अब ये इसका नाम पड़ गया जीव या अहंकार, और यही हमारे जीवन में, इसी का हम नाम, किसी का नाम जब सुरेश देते हैं तो इसी का हम बोलते हैं, शरीर को नहीं बोलते, केवल शरीर को नहीं बोलते नाम। मान ली किसी की मृत्यु हो गई, हाँ, तो शरीर रहेगा, लेकिन आप बोलेगे नहीं वो सुरेश जी नहीं रहे अब, यू यूज द वर्ड लाइक दैट। किसके लिए बोला था फिर? आत्मा के लिए नहीं बोला था केवल, ना केवल शरीर के लिए बोला था। अब इसके साथ समस्या बहुत ढेर सारी जुड़ गई। अब क्यों? रॉन्ग मिक्सिंग। गलती का फल तो दुख होगा ही, सुख तो होगा नहीं। कोई गलती भी करे और सुखी भी रहे। गलती मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज को छोड़ दिया, जो सच को छोड़ दिया आपने, और फिर आप सुखी भी रहोगे। सत्य ही तो आनंद होगा। अब ये जो है त्रिगुणात्मक है। कौन? अहंकार। बोले आप उसको क्यों नहीं बोले मन में? मन तो अहंकार का ही नाम है। वृत्तयस्त्वहम वृत्तिमाश्रिता वृत्तयो विद्यहम मनः, तो इसका ही नाम अहम है एक, जिसको आप ज्यादातर मैं करके जिसको आप बोलते हैं, व्यवहारिक में जिसको हम बोलते हैं। साक्षिणा पुरतो भानम, बोलो, लिंग देहेन संयतम, हाँ, चितिच्छाया समावेशात जीवस्याद व्यवहारिका। तो ये जो व्यवहारिक अहम आया आपका, जिसको बोलते हैं आप ना, हमने काम किया है, हम सोच रहे थे, हम आज बहुत खुश हैं, हम बहुत आज दुखी हैं। अच्छा आप खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं, तो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा क्या? हम इसी खुशी है हमारी। आज 14वां अध्याय, आज है 27 है ना, 27 को 14वां है, 28 को 15वां है, 29 को 16वां है, हाँ, 30 को 17वां है, 1 तारीख को 18 है। अब आप हमको ये बताइए, लंच में ख़त्म जब हो रहा है ये, और वैलिडिक्टरी फंक्शन भी है, हाँ, तब 1 तारीख को तो एक ही क्लास मिलेगी,
दो नहीं मिलेगी, एक मिलेगी ना, है? हाँ 3 कम है, नहीं 2 कैसे रहेगी? वैलिडिक्टी रहेगा ना, 10-11 बजे के आसपास से वैलिडिक्टी। हाँ एक ही होगी भाई, तब आप 2 कैसे होगी भाई? एक हो गई 8:30 बजे तक, या 8:15 ऑफिशियल, 8:30 इनऑफिशियल, तो एक हो गई आपकी क्लास। अब उसके बाद आप ब्रेकफास्ट वगैरह करिएगा आराम से, 9:30-10 बज जाएगा, फिर वैलिडिक्टी होगी 10:30 से 11 से, पता नहीं क्या टाइमिंग है, हमको पता नहीं है। तब एक कक्षा में, और उसमें है 78 श्लोक, 78 वर्ष से सबसे बड़ा अध्याय 18 है। अब क्या किया जाए? अरे आपको पता, बड़ी मुश्किल से दिन मिला, वो नहीं मिल रहा था, इसलिए ऐसा हुआ, 1-2 दिन नहीं मिल रहा था। हाँ पहले 14 ही दिन मिल रहा था प्रोग्राम, तो इसको प्रीपोन करना पड़ा फिर अल्टीमेटली सब एडजस्ट वगैरह होके फिर यही हुआ, और हमको ही पहुंचना है। तो इसका एक ही तरीका हमें समझ में आया है ना, आप बाकी 3 कक्षा आप समझ लीजिएगा। जितना हम हो पाएगा सुबह आप समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग को इतनी मैच्योरिटी है, 17 अध्याय सुना है, तो आप नहीं, उसका सार ही बताना पड़ेगा, लंबा नहीं है। हाँ सार जो है 18वें अध्याय का, फिर हम तो पूर्णमदा बोल देंगे, आप पूर्णमिदम बोलिएगा। बोले मैं कितनी खुशी हो रही कि सब पूरा हो जाएगा, हम घर में सोएंगे, देर से सुबह उठेंगे, अच्छे से टीवी देखेंगे, बढ़िया खाए पिएंगे, हा हा हा। आई होप ऐसी खुशी किसी को बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसी खुशी हमसे नहीं देखी जाती। आप अगर इस बात को लेके खुश हैं तो ये बात ठीक नहीं है। अगर सत्संग के न होने पे कोई खुश हो तो इसका मतलब है जो सत्संग कर रहा था बहुत खराब कर रहा था। हाँ सच बता रहे। कभी कभी ऐसा कोई सत्संग करता है लगता है खत्म हो नहीं हो रहा है, और खत्म होने पे इतनी खुशी होती है कि चलो भाई, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप बोलते खुश हैं तो फिर इट इज आई मीन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो अहम जो आप बोल रहे हैं जिसको बार बार, उसके बारे में देखिए क्या है, ये त्रिगुणात्मकम है, त्रिगुणात्मक है। जैसे वहां पे ईश्वर था त्रिगुणात्मक, अंतर क्या है ईश्वर में, वहां पे भी प्रकृति और पुरुष मिले हैं, वहां पूरी माया के साथ चेतन मिला है, यहां पे एक अंतःकरण के साथ चेतन मिला है। माया में संपूर्ण क्रिया शक्ति, संपूर्ण द्रव्य शक्ति, संपूर्ण ज्ञान शक्ति है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, भगवान बोलते हैं सारी की सारी प्रकृति हमारे वश में है, और हम लोग पूरी तरह प्रकृति के वश में। पता नहीं कब कौन वृत्ति आए, पता नहीं कब हमको सुला दे, पता नहीं कब गुस्सा करवा दे, पता नहीं कब दुख करवा दे। दूसरी बात, ईश्वर को अपने पुरुष स्वभाव का पूरा ज्ञान है, यहां जीव को पूरा ज्ञान है कि हम अनंत हैं, इसीलिए बेचारा फंस गया और ईश्वर नहीं फंसता। चलते हैं अब तीसरे टॉपिक पे, थर्ड टॉपिक, 5वें से 18वें श्लोक तक तीसरा टॉपिक। 5 पॉइंट था उसमें, एक था लक्षण कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा था बंधन बॉन्डेज, तीसरा था लिंग क्या है व्हाट इज द साइन, चौथा था गति क्या है डेस्टिनेशन, और 5वां फल क्या है इन 3 गुणों को लेके। जरा सा आप ठीक से इसको समझिएगा क्योंकि गुण का खेल बहुत ज़्यादा है। चलिए 5वां, 6ठा और 7वां श्लोक
हम लोग साथ साथ पढ़ देते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम। बस अब हम लोग आगे देखते हैं। बोले भाई देखो 3 गुण हैं और इनको बोला है प्रकृति संभवाः। देखा आपने 5वें श्लोक में। काम क्या है इनका? काम क्या है? तीनों का बहुत बड़ा बड़ा काम है, लेकिन एक काम बहुत डैमेजिंग काम है, निबध्नन्ति महाबाहो। यहाँ गुण मतलब 3 गुण और कोई गुण नहीं। गुण यहाँ पारिभाषिक शब्द है। सत्व गुण, रज और तम गुण है। देहे देहे देहिनम अव्ययम्। ये देहे, देह मतलब शरीर में, देहिनम, देहिनम मतलब उस अहंकार को बांध लेते हैं, उस चैतन्य को बांध लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो इव है एज इफ, इसको याद रखिएगा। कैसे बांधते हैं उसके लिए उन्होंने अब बताना शुरू किया। क्या बोला? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानगा। अब आप तीनों गुणों को जरा खूब अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आता। देखो जो एक्सप्रेशन है, जो सत्वगुण है, सत्वगुण का स्वभाव है एक ऐसी वृत्ति ये प्रोजेक्ट करता है जिसमें जो कोई धर्म करना चाहता है, कोई अच्छा काम करना चाहता है, ईश्वर पे विश्वास करना चाहता है, कोई वृत्ति जिसकी की व्यापकता ज़्यादा है, वैसी वृत्ति सत्गुण प्रोजेक्ट करता है, दिखाता है। और सत्वगुण के साथ अच्छी बात यह है कि ये अपने अहंकार को नहीं आगे दिखाना चाहता। धर्म प्रधान, विश्वास प्रधान, शास्त्र प्रधान, शांति प्रधान वृत्ति ये उत्पन्न करता है। तो हर परिस्थिति में एक बड़ी वृत्ति बना के वहां से शांति निकाल लेना इसका काम है। कोई फेल हो गया तो ये सत्वगुण बोलेगा, देखो भाई सुख दुखे समय कृत्वा, तो फेलियर होती रहती है, कोई बात नहीं। एक व्यापक वृत्ति के परिप्रेक्ष्य में सत्वगुण को देखने की आदत होती है। हम फिर से बोलते हैं, किसी भी टाइम तीनों गुण रहते हैं, तीनों ही गुण रहते हैं। जब वैषम्यावस्था में रहेंगे, अंतर यह होगा कि एक जो है डोमिनेट करेगा, एक की क्वांटिटी बाकी दो से ज्यादा रहेगी। और इन जनरल इस व्यक्ति में एक ज्यादा रहेगा। इन जनरल, एक दिन की बात नहीं कर रहे, इन जनरल एक की क्वांटिटी, एक का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, एक का प्रतिशत ज्यादा रहेगा, अधिक रहेगा बाकी दो से। बोलते हैं भाई बड़े सात्विक व्यक्ति हैं, बहुत राजसिक है। तो सत्वगुण का नेचर क्या है कि ये एक कोई बड़ा सा थॉट लाती है। अब उस बड़े सी वृत्ति में धर्म की वृत्ति आ सकती है। बोले चलो भाई कुछ दान दे दो, भोजन करा दो सबको, अच्छे से बात करो उनसे, दुखी मत करो उनको। झूठ नहीं बोलना चाहिए, देखो ऐसे मत बोलो, धोखा मत दो किसी को। हाँ, सुबह जल्दी उठ जाओ। अच्छा, बहुत शांति रहती सुबह, चिड़िया भी नहीं बोलती। सुबह उठो आप, अगर आप उठते हैं तो आपको पता लगेगा कि चिड़िया भी नहीं उठती। अच्छा, हाँ, ऐसा सत्वगुण का स्वभाव है। तो 3 एरिया बोला हमने, कहाँ पे?
धर्म करना चाहता है, दूसरा विश्वास करना चाहता है, तीसरा शांति की वृत्ति सत्संग से, शास्त्र से बनाना चाहता है। याद रखना, ये सत्वगुण व्यक्ति जो है यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक हो, ये किसी दूसरी फील्ड का भी हो सकता है और वहां के लिए ज्यादा बोला जाएगा यहाँ पे। शायद वो मैथमेटिशियन हो, शायद वो साइंटिस्ट हो, शायद, मतलब he loves to remain quiet and do some quiet work. उसको कुछ आराम से कुछ शांति भरा काम दे दो और वो अपना अहंकार नहीं लाएगा, एम्बिशन नहीं लाएगा, वो उस तरह के कुछ काम करेगा। हो सकता है कहीं स्कूल में टीचर हो सकता है कि कुछ कर्मकांड कर रहा हो। अल्टीमेटली बात यह है इसके साथ कि ये एक बड़ी वृत्ति बना के उस वृत्ति में बहुत उसी परिस्थिति में शांति निकाल लेता है, बड़ी वृत्ति बना के। लक्षण बताया जा रहा है निर्मलत्वात्, और इसका जो ओपिनियन होगा, किसका? सात्विक व्यक्ति का, वो काफी ठीक होगा। बहुत दूर तक ये व्यक्ति देखेगा, वेरी फार साइटेड। बहुत उसका जो धारणा होगी, उसके अंदर जो एक मैच्योरिटी होगी, बहुत अधिक होगी, क्योंकि उसको उस वृत्ति से बहुत प्रेम है। किससे? हाँ, जो बड़ी वृत्ति आ रही है उसके चित्त में और शांति दे रही है, उसको बहुत प्रेम उससे, और इसके लिए वो एकदम शांत जगह भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। He will not go into conflicts, etc. धर्म का ज्ञान अच्छा होगा, विश्वास होगा ज्यादा। हाँ, बढ़िया आदमी है, इसी को आप बोलेंगे कि ये आदमी जो है बहुत अच्छा है। क्योंकि जिसके पास ऐसी वृत्ति होगी वो आपको अनलाइकली हर्ट करेगा। एक सात्विक व्यक्ति का जो रिस्पांस होगा वो कहीं ज़्यादा आपके सुख को ध्यान में लेके होगा, क्योंकि इसके अहम की परिधि बहुत बड़ी होगी। Are you getting my point? The periphery of the eye of the sattvic person is much bigger. बोले नहीं, बेकार में उनको क्यों तकलीफ दिया जाए, हमारे कारण क्यों परेशान हो। नहीं, हम ऐसी बात हम नहीं उनसे करते हैं। नहीं, उनसे बोल दीजिए कि सामने ना बैठे, वहाँ चीफ गेस्ट बैठने वाले हैं। कहाँ? वहाँ रिजर्व लिखा हुआ था। अच्छा, उन्होंने रिजर्व हटा के खुद बैठ गए हो। वहाँ जब रिजर्व लिखा था तो बैठने की क्या जरूरत थी उनको? इसीलिए लिखा जाता है कि वहाँ आप मत बैठिए। उन्होंने रिजर्व हटा के तीनों जो रिजर्व पन्ना तो सबको हटा दिया, आराम से बैठे हो। बोलिए उनको। बोले ऐसे कैसे बोल रहे हैं, बुरा मान जाएंगे। अरे बुरा क्या मान, हम बोलते हैं ना। नहीं, रिसेप्शन कमेटी में आप हैं, आप बोलिए। तो ये जाएगा बेचारा, बोले सॉरी आपसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ बोले, भाई साहब बोले, क्या कहना। वो जो चलो, बोले आप इधर आ जाएंगे क्या? नहीं, हम तो बैठ गए यहाँ पे। नहीं, ठीक है, आप बैठे, आप इधर आ जाएं तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे गेस्ट आने वाले हैं। इतना भेदभाव रखिएगा आप। वो बेचारा बड़े संकोच के साथ जाएगा। नहीं, सॉरी आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा आप बैठे, आज कोई बात नहीं।
थैंक यू, सॉरी सॉरी। दूसरा वाला कहा क्या हुआ? बोले उन्होंने कहा कि नहीं उनको वही कंफर्टेबल है। क्या तुम भी बात, तुमको बात करना तो आता नहीं, हटो हम जाते हैं। भाई साहब, हाँ ये सीट रिजर्व आपने क्यों हटाया? वो पेज यहीं पर रहना तुम्हारा। जब ये लिखा हुआ था रिजर्व क्यों हटा दिया आपने? प्लीज़ वहाँ मूव करिए, प्लीज़ प्लीज़। नहीं चलिए, आप यहाँ कैसे कर सकते हैं, यहाँ आने वाले हैं लोग, चलिए 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 चलिए। अरे भाई आप ठीक से बात करो, हम बात तो करें ठीक से, चलिए चलिए। आप समझ रहे हो गुणों का खेल क्या है? ये बेचारा दूर से देख रहा है। धक धक इसका होता जा रहा है कि अरे उसको मत कुछ कहो भाई। बैठ गया ना, देखो 2 सीटें, 1 सीट और लगा देते हैं अलग से। 3 चीफ गेस्ट आएंगे, एक अलग। बोले नहीं नहीं आप क्या, हम समझाते हैं उनको, ये सब ऐसे नहीं समझते, सब हिंदी से नहीं समझते हैं, इनको बोलना पड़ेगा। चलिए चलिए, आइए आइए आइए, इधर आइए, पीछे आइए। कहीं भी आके बैठ जाते, इसका टेंशन उसमें रहेगा। ये सब बहुत देखते हैं, इसलिए आपसे बता रहे हैं। हाँ इसकी जो एक शांति की वृत्ति है कि भाई वो भी शांत रहे, उनको तकलीफ ना हो, ठीक है कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं, बैठ गए तो बैठ गया, अब क्या उठाया जाए उनको। अच्छा कई लोग देखते भी नहीं कि नहीं बैठना चाहिए, वो भी मस्त है, आराम से बैठ जाते हैं अच्छे से। तो जब आपकी संवेदनशीलता का दायरा थोड़ा छोटा होता है तो अंदर का आनंद भी छोटा ही होता है। जब आपकी संवेदनशीलता का जो दायरा है बड़ा होता है ना, तो जानते हैं सेंसिटिविटी कितनी हो जाती है। किसी देवता को हम प्रणाम न करें ऐसा न हो, सूर्य को प्रणाम करें, चंद्रमा को करें, वायु को करें, उनके लिए स्तोत्र पढ़ें। हम उनकी तरफ अकृतज्ञ नहीं होना चाहते, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। आपका जो लेवल है संवेदनशीलता का बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। और उस बड़े, बताइए क्यों ज़्यादा है वो संवेदनशीलता का पेरिफेरी, क्यों ज़्यादा है? हाँ तो उससे क्या हुआ? नहीं, बड़ी वृत्ति से क्या होगा? ज़्यादा आनंद और सेटिस्फैक्शन उसको मिलता, उससे वो काम होना लगे, लेकिन उसके अंदर वो ज़्यादा है। बोले आज पढ़ाई नहीं हुई हमारी। क्यों पढ़ाई क्यों करना है? कि जो हमारा जो एक संतोष का लेवल होता है ना, वो थोड़ा सा कम है आज। अच्छा कोई सत्संग ही नहीं हुआ आज। अभी आप देखिएगा 30 के बाद कौन सा गुण है बताइएगा। उससे बताइएगा। हाँ 5th गियर में ही गाड़ी रहती है उस समय। एक आवेश में ही रहता है व्यक्ति से, दिख जाता है कि इसके अंदर कौन सा गुण प्रीडोमिनेंट है, प्रधान किसका है। उसको बहुत एक संतोष चाहिए, वो बहुत जल्दी उस संतोष निकाल लेता है उससे, और फिर से बोल देते हैं ऐसे लोग ही लंबे काल तक सेवा कर सकते हैं, ऐसे लोग ही परिवार को बांधते हैं, ऐसे लोग ही सह लेते हैं बात, ऐसे लोग ही आपके साथ निभाएंगे लंबे समय तक, ऐसे लोग ही आपकी अच्छाई याद रखेंगे, ऐसे लोग ही जो आपने किया है उसको आपको एहसास दिलाएंगे कि आपने ये किया है, ऐसे लोग ही क्षमा करेंगे, ऐसे लोगों की वाणी में शांति रहेगी। प्रीडोमिनेंटली मतलब प्रीडोमिनेंटली। ये तो बहुत अच्छा है। मैंने अच्छा तो बहुत है, ये तो फाइनल कर दें इसको। नहीं 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 नहीं, फाइनल मत करो इसको, भगवान इसको फाइनल नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामय, क्लियर कट दिखता है यहाँ पे, ये हमारा धर्म है, ये अधर्म है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, इसका ये परिणाम होगा, दूरगामी परिणाम इसका ये होगा।
फल पे परिणाम ये होगा, ईश्वर पे परिणाम ये होगा, गुरु पे परिणाम ये होगा. यू हैव अ वेरी वाइड रेंज ऑफ क्लैरिटी ऑन दैट सब्जेक्ट, ऑन व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू. एक थॉट की जो रफ्तार है ऐसे व्यक्ति की, फास्ट नहीं है बात, स्लो और इल्यूमिनेटिंग एंड सीरीन थॉट है. आवेश में नहीं है, वो प्रकाशात्मक है, आवेशात्मक नहीं है. अब उनको निकाल दिया, सेकंड रो में बैठा दिया, फिर आते हैं उस पार्ट में. अब उन्होंने 4 आदमी से और बोल दिया, अब उन्होंने उसी को काफी बढ़ा चढ़ा दिया, बोले उन्होंने हमको धक्का मार दिया. धक्का मार दिया. और फिर उन्होंने लेटर भी लिख दिया, सबको कॉपी कर दिया कि आई वॉज पुश टू सेकेंड सीट, सेकेंड रो. आई विल टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन. अब वो लेटर हमको दिखाएंगे. हमने कहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब फंसो तुम. बोले अब उन्होंने तो कहे कि अब आएंगे भी नहीं, आगे से कभी नहीं आएंगे. उन्होंने कहा क्या, नेवर कम, एंड आई विल पुट दिस इन द सोशल मीडिया ऑल्सो. अब इनकी धक धक शुरू हो गई. हमने कहा जोश दिखाओ. कई लोग जीवन में बहुत जल्दी दुश्मन बना लेते हैं, उनका हॉबी होता है दुश्मन बनाना. अब वो हो गया, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया. अब 6 लोग उनके साथ आते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया. हर जगह आप रूल की बात करते हैं ना, रूल इज रूल. अब देखो बनाओ रूल उसको. अगर आप ये सब पहले से सोच लेते तो शायद कोई बेटर ऑप्शन निकाल सकते थे. तो सत्गुण के साथ यह है कि सत्गुणी व्यक्ति बहुत धर्म की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, अपने अंतःकरण की दृष्टि से कि हमारा मन कैसा होगा इस काम को करने के बाद. बिकॉज आफ्टर ऑल आई हैव टू लिव विद माई माइंड. हमको अपने को तो फेस करना है. इसके पास वाइड रेंज होता है और इसके थॉट स्लो होते हैं, गंभीर होते हैं. हाँ तो बोलिए, ये मत बोलिए कि हमारे बारे में बात कर रहे हैं क्या. तो तत्व सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम. बस थोड़ा सा डिफेक्ट है एक. अभी और आएंगे इस पे. बताइए डिफेक्ट क्या हो गया आप हैं? हाँ, सेकंड लाइन आप देखो, भगवान छोड़ने वाले नहीं है. बोले सुनो, हाँ आओ सत्संग करो, ध्यान करो. बोले हमें कपड़ा बांटना है, अन्नदान हमें देना है. और भगवान का मन है कि आप आत्मा के अलावा कहीं रुको मत. सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानग. बोले हमें एकदम शांति चाहिए. अच्छा हाँ, एक चिड़िया की भी आवाज ना होनी चाहिए. किसने भाई यहां पे इतनी अशांति फैला दिया? उसको जो सुख मिल रहा है बड़ी वृत्ति से, पकड़ रहे हैं, इज टू अटैच्ड. हम फिर बोलेंगे कुछ साधारण नहीं है, बट द जॉय ही डिराइव्स आउट ऑफ दैट, उसके कारण ही इज नॉट रेडी फॉर सत्संग एंड इज नॉट रेडी टू लीव ऑल द एक्शन एंड गो टू द कंटेम्पलेटिव लाइफ. और उसके कारण नुकसान थोड़ा सा ये है कि ही इज सर्चिंग फॉर अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिचुएशन फॉर दैट सत्गुण टू मैनिफेस्ट. बोले क्या रह जाएं, हम बॉम्बे में नहीं रह सकते, इतनी भीड़ है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है. अच्छा हाँ, कहाँ रहना चाहते हो? उत्तर काशी में रहेंगे.
उत्तरकाशी में रहोगे? हाँ, लेकिन वहाँ भी बहुत भीड़ हो गई है भाई दबे आजकल। वो पुराना वाला उत्तरकाशी नहीं है जहाँ पे भीड़ नहीं है, बहुत भीड़ है। तो हम कहाँ जाएं फिर? तुम एक काम करो, केदारनाथ चले जाओ। केदारनाथ चले, हाँ चलो वहीं चलते हैं। चलो केदारनाथ। वहाँ ठंडी बहुत है यार। एसी वैसी है? एसी आई मीन वार्म एसी नहीं, एसी कहाँ होगा यहाँ पे? वार्म एसी 28 डिग्री 29 डिग्री ऐसा कुछ टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये उससे बहुत अटैच हो जाता है, इतना अटैच हो जाता है कि सत्संग नहीं आता है। ऐसे लोग हमने देखा है। जानते हैं क्यों? बताइए क्यों? सत्संग में आएंगे तो किसी से मिलना पड़ेगा, हरिओम बोलना पड़ेगा, इतना अटैच हो जाता है उससे कि फिर वो है जो बड़ा सुख आने वाला है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है जब उसका वो सुख नहीं मिलता है। तो हाई क्लास ही है। और भगवान क्या कहना चाहते हैं? कुछ इसको डिस्टर्ब किया क्या? हेलो रणवीर जी, थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कर दे। हाँ हरिओम, तेज हुआ? कर दिया? ये सुख संगेन बदनाती। ठीक है, धन्यवाद। सुख संगेन बदनाती। बढ़ने के लिए किताब तो चाहिए, बिना हम किताब के नहीं सो सकते। आई नीड अ बुक। हमें कुछ अच्छी सी किताब दे दो। अरे तो भगवान का नाम ले लो। अरे किताब के बिना नहीं होता हमारा। बताइए नुकसान क्या हो रहा है? व्हाट इज द लॉस? अंतिम समय में यह मोक्ष नहीं मिलेगा इसको, मोक्ष नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि आत्मज्ञान में नहीं इसकी प्रवृत्ति हो रही है। अगर ये आत्मा से सुख लेता तो वृत्ति को दृष्टा के रूप में देखता, बट ही इज आइडेंटिफाइड मोर टू द थॉट देन द सीयर ऑफ द थॉट। ये थोड़ा समझना शायद मुश्किल हो। चलिए आगे फिर आएंगे कभी जीवन में। अगला श्लोक देखिए, ये शायद ज्यादा मैच करेगा हम लोग से। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देह। अब ये आए अपनी कहानी है। अच्छा, अब हम जब बोलेंगे ना, ये मत सोचिए कि हमारे लिए आपके लिए बोल रहे हैं। ये बड़ा मिसकंसेप्शन हो जाता है, और डरबन में तो बहुत हो जाता है। जानते हैं क्यों? वहाँ हम सबको जानते हैं अच्छे से। तो उनको लगता है हमारे लिए था आज का प्रवचन। अब हम क्यों किसी के लिए ऐसी बात करें? हमारे मन में नहीं है। तो लिखा है रजो रागात्मकम। ये रजोगुण जो है रागात्मक है। रागात्मक मतलब हाँ, ये एक सिचुएशन में छोटी वृत्ति बनाता है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका अहंकार। ही इज एन एम्बिशियस पर्सन। और जहां से उसको रागात्मक मतलब जगत में जाके जगत से की वस्तु से कर्म से अपने अहंकार को बढ़ाता है, शांति को नहीं। जो अहंकारात्मक सुख है, और ये बहुत अच्छा काम करेगा, ये लिए परफेक्शनिस्ट इतना अच्छा काम करेगा, बोले साहब क्या ड्राइंग बनाया हमने, देख के हमको अवार्ड मिला। अच्छा हाँ, क्या अवार्ड मिला? इसका नाम था मोहल्ला अवार्ड, देखिए हमको मिला। जैसे मोहल्ला क्लिनिक है ना, जो कि नहीं चल रही है, तो उसी तरह से इसका नाम मोहल्ला अवार्ड है, इसका नाम ये अवार्ड है, ये इसकी मिला। देखा आपने? ही इज एन एम्बिशियस पर्सन। वो अपने आप को हमेशा समाज में जाके दिखाना चाहता है थोड़ा सा। ही इज अटैच्ड टू फेम, ही इज अटैच्ड टू अटेंशन।
अटेंशन हमको दो, थोड़ा ध्यान रखा करो हमारा। ही इज अटैच टू मनी, ही इज अटैच टू फैमिली। रागात्मक एवं विद्धि। और नेचर क्या है, देखो क्या लिखा है, तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा मतलब इनएग्जॉस्टिबल ग्रीड है। बोले ऐसा घर बनाएंगे, ऐसा घर बनाएंगे, लोग देखते रह जाएंगे क्या है। ये ड्राइंग रूम में हमने लाउंज लाया है ना, एक बार हम किसी घर गए, आपको विश्वास नहीं होगा, जो सोफा सेट था वो जहां से, ये यहां से लेके कम से कम उस खिड़की तक था। अब पूछा उन्होंने कैसा लगा हमने कही वॉकिंग के लिए क्या बोले इसको हमने स्पेशली बनवाया, मेड टू ऑर्डर है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा सब। हमने कहा लेकिन बैठने के लिए इतनी जगह चाहिए कहा आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। हमने कहा एक बात बताइए, आपको अच्छा लगा? बोले हम तो ये देखना चाहते हैं कि आपको अच्छा लगे और जो आए सब प्रशंसा करें इसकी। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। लोग ज्वेलरी पहनते हैं किसके लिए? भगवान के लिए नहीं पहनते। क्यों भाई? ये तो लोगों की इसी वासना से इन लोगों का चलता है काम वो दिखाएंगे उनको कि देखिए ये जो है ये रिंग है, हाँ बाद में ये सफरिंग बनेगी तो डायमंड सफरिंग रहेगी आपके जीवन में। अब दिखाएंगे हाँ बढ़िया पहन वहन के गए, ये सब ये वो, और कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहे हो, अच्छा लग रहे हैं। अभी बाल ठीक करा के आते हैं, थोड़ा सा बाल करवाते हैं ऐसे, तो वो करवाएगा ये बहुत एम्बिशियस है। कार हमारी देखो, सबको दिखाना कितनी अच्छी कार है, दिखाओ सबको कार, लोग भी देखेंगे क्या ड्रेस पहना है इन्होंने, क्या है इनकी बात। ऐसा गाना सुनाएंगे, ऐसा बढ़िया बोलेंगे, मन तरपत हरि दर्शन को आज सबकी छुट्टी करवा देंगे वहां। वो तारीफ तो उसी से मिलती है भाई, इमीडिएट तारीफ तो इसी को मिलेगी ना। और अगर किसी ने इसके अहम को छुआ तो बहुत तेज नाराज हो जाएगा। ये धर्म तब तक है जब तक हमारा अहंकार मत छुआ आप। हाँ, इफ यू स्टेप ऑन माई अहंकार आई कैन नॉट टॉलरेट योर नॉनसेंस। अब बताओ, अब इस अपने अहंकार के लिए क्या करेगा ये? तन्निबध्नाति कौन्तेय, हाँ कर्म संगेन देहिनम। ये कर्म से बहुत अटैच रहेगा, कुछ करके दिखाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू ही इज हाई अचीवर। ये राजसिक पर्सन बहुत बड़ा अचीवर बनता है, लेकिन नो लो रेजिस्टेंस, बहुत परफेक्ट काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ, और इसकी स्पीड बहुत फास्ट रहेगी, लेकिन किसी को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। इसकी स्टाइल से काम करोगे तो नहीं करोगे तो करेगा तुमने काम ही नहीं किया। जो हमारी स्टाइल थी, हमारी स्पीड थी, इसकी स्टाइल स्पीड दूसरी है। कुछ आपको कहीं झलक दिख रही है हम क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया लिखेगा तो बहुत ही अच्छा ऐसे लिख देगा, बहुत अच्छा ढंग, घंटों रात भर जाग के करेगा वो काम, परफेक्ट लगेगा, एकदम परफेक्ट लगा देगा, खूब रिसर्च करके करेगा। हाँ एक्सेलेंट, तुरंत ताली मिलेगी उसको, और बस उसी की उसको भूख रहती है। और उससे जानते क्या नुकसान हो रहा है? लगे कुछ और करो, और देखो, अब और करेंगे, और करने के लिए उसको और साधन जुटाना पड़ेगा। ही इज इन टू दिस एक्शन एरिया। धर्म तब तक करेगा जब तक अहंकार ना हो। अहंकार टूटेगा तो धन तोड़ देगा ये। ईश्वर में बहुत विश्वास नहीं होगा, वो क्यों होगा? क्योंकि बहुत सद्गुण नहीं है, बहुत देर तक उपासना नहीं कर पाएगा। बताओ क्यों? रजोगुण है।
उठना है इसको। याद आ गया काम, कौन? चड्ढा साहब आने वाले हैं आज। हम लोग मिल के एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पानी पिलाओ देश बचाओ, ये प्रोजेक्ट है। ये क्या है प्रोजेक्ट? पानी पिलाओ देश बचाओ। नहीं, जहाँ जहाँ पानी नहीं है, हम लोग ने ये संस्था बनाई है, ये जहाँ जहाँ पानी नहीं है देश में, वहाँ वहाँ हम लोग पानी ले जाएंगे और इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, मिनिस्टर से हमारा कॉन्टैक्ट था, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बुलाया है उसको इनॉग्रेट करने के लिए। फोटोग्राफर सब आओ, सब लोग, सारे फोटोग्राफर को हमने बुलाया हुआ है, सारे पत्रकारों को बुलाया हुआ है। एक आज पत्रकार क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस भी है, वो सब लोग आएंगे। कल सारे अखबार में आ जाएगी हमारी रिपोर्ट। लेकिन पानी तो बटा नहीं, पानी तो बाद में बटेगा, पहले तो हम प्रोग्राम तो लॉन्च करें। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हो रहा है। हमने, चड्ढा साहब ने किया इन्वेस्टमेंट, कितना किया है? अब काफ़ी हो गया है। अच्छा, मत बताइए। नहीं, बता देते हैं, आपसे क्या छिपाना। 75 लाख का इन्वेस्टमेंट होना है अभी। हाँ, चड्ढा जो है 25 दे रहा है, हम जो है 30 दे रहे हैं। अभी और जुगाड़ करना बाकी है, थोड़ा सा आप भी दे दीजिएगा। हम ये जो इतना एक्टिविटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट खूब रहेगा इसकी लाइफ में, एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट। उपासना कम, सत्संग कम। क्यों? बैठना है। अहंकार, सेवा बहुत नहीं कर पाएगा, करेगा भी तो वहां झगड़ा हो जाएगा उसका। बोले हमने जब ग्लास यहाँ रखी थी, तुमने यहाँ से यूं कर दिया। जब हम यहाँ ग्लास रख के गए, हाँ, एक तुम यहाँ ग्लास रखते हैं रोज लाके, और तुम यहाँ से ग्लास हटा देते हो। तुमको समझ नहीं आती बात? करेगा ही सेवा, लेकिन काफी क्लैशफुल सेवा रहेगी। हर एरिया में रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण आते हैं भैया। सुनो, ये हमारी सेवा तुमने कैसे लिया? नहीं, एक मिनट इधर आओ। हाँ, तुमने पानी क्यों दिया उनको? नहीं, उन्होंने पानी मांगा हमसे, लेकिन हम पानी देते हैं ना। हम पानी देते हैं और तुम हमें को पानी पिला रहे हो। अरे लेकिन उन्होंने हमसे मांगा तो हम क्या करते? तो हमको बताना चाहिए था ना। अरे तुम नहीं दिखे वहां पे, तुम नहीं दिखे वहां पे, तो वो प्यासे रहते क्या? अरे 2 मिनट प्यास में रहते थे तो क्या था? हमको बुलाना चाहिए था पानी पीने के लिए। तुम ही पिलाओ, आज हम जा रहे हैं। नहीं, आप अपनी सेवा लीजिए ना, हम नहीं करने वाले। हम जो भी काम करते हो तुम्हारा इंटरप्ट कर देते हो। हमारा जब काम था तुम क्यों कर ली उसको? हम तो नहीं रह जाएगा, अब करो तुम लोग, हम जा रहे हैं। नहीं, कहाँ जा रहे हो? तुमसे क्या मतलब? हम आपसे सच बोल रहे हैं, हम 100% सच बोल रहे हैं। इतने साल से हम गुरुदेव के साथ भी ये सब देखे, गुरुजी के साथ भी यही सब देखा हमने। इतनी जल्दी मूड ऑफ हो जाता है लोगों का। हाँ, किसी का खाना था एक दिन, हम बता नहीं रहे हैं किसके यहाँ हुआ, और बढ़िया था। हाँ, उसी समय एक अम्मा आई, नाइस गाजर हलवा ले आई, और किसी ने खाना शुरू कर दिया, जो स्वामी जी थे। अब जो मेन लाया था उसने कहा ठीक है हम चलते हैं, समझ गए? बोले अब हम, और जो हम नाम नहीं ले रहे हैं स्वामी जी का, उन्होंने इनका जरा ज़्यादा ले लिया जो हलवा था, और इनका कम लिया ओरिजिनल वाले का, जबकि पूरा खाना इनका लिया, लेकिन जो स्वीट डिश थी इनकी ज़्यादा ले लिया। और जो इनको जो बंद करना था ना, ढक्कन था, उस आवाज में ये सब गुण का खेल है मेरे प्यारे। आप क्या समझते हैं? वो देख पाएगा कि देखो उनका ज्यादा ले लिया गुरुजी ने, हमारा नहीं पसंद आया। क्या नहीं पसंद आया, लेकिन आपने उनका ले लिया। अरे लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर सद्गुण ही होता बोले तो जिसका भी लें क्या फर्क पड़ता है? खा तो लें, अच्छी मेन बात यह है
पानी जो पिला पाए वही पिला दे जब प्यास लगी है, तुम कहाँ से आ गए बीच में। लेकिन इसकी थिंकिंग की शुरुआत ही होती है कि हमारे बारे में जो इमेज है हमको छोटा मत समझना, नहीं तो हम सब छोड़ देंगे और तुमको बहुत कठोर बोलेंगे भी और तुम्हारी शिकायत भी सब जगह कर देंगे। रजो रागात्मकम विद्धि, हमने शुरू में बोला था कि आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, हमने वार्न किया था। कई लोगों को लग सकता है कि हमारे लिए बोल रहे हैं। He is very self-oriented person, ambitious person, very sharp reactor, and very good performer. He may be brilliant scientist, brilliant engineer, brilliant singer, brilliant speaker, outstanding. अच्छा, बहुत अच्छा काम करेगा, but he can't take people together. डांट देगा उसको। कल तुमने बोला था ना 9 बजे आएंगे, 9:30 क्यों कर दिया? जब तुमने 9 बजे बोला तो 9:30 बजे क्यों आया? नहीं, हमारी ट्रैफिक बहुत था। ये नहीं टॉलरेट करेगा सामने वाले को। अभी इसकी इतनी ढेर सारी ब्रांचेस हैं, क्या बताएं हम। एक दिन में इन गुणों का खेल एक एक चीज में दिखता है कि आदमी वॉकिंग कैसी है, टॉकिंग कैसी है, किस आंख से देख रहा है, भोजन कैसे कर रहा है, ये ड्रेस कैसा है इसका, कहाँ खड़ा है, कैसे बैठा है, कहाँ जा रहा है, किधर देख रहा है। वो तीनों गुण को कहीं ना कहीं पीप कर जाते हैं वो। अब इसकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस तो बहुत ही नील के बराबर होगी, ये निगेटिव जाएगा। क्यों? आशीर्वाद नहीं मिलेगा उसको भगवान का। वृत्ति बहुत बड़ी नहीं बन रही है अंतःकरण में। ईश्वर अर्पित कर्म नहीं है, हम अर्पित है। ईश्वर अर्पित के लिए अपने को गलाना पड़ता है, अपने को पीछे करना पड़ता है, अपने को थोड़ा सा फॉरगेट करना पड़ता है, वो इसकी कैपेसिटी नहीं है। तमोगुण का भी देख लें कि रहने दें, रहने दें, देख लेते हैं। अब इसमें मत बोलिएगा हमारे लिए बोला, प्लीज। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। अब ये एक और कैटेगरी है। इनकी कैटेगरी सुनिए बात। अब देखिए तीनों गुण में कौन सा अधिक है। हम तो बस दिखा रहे हैं पिक्चर, आप खुद ही देखिए। मोहनम, इसको ये इसकी वृत्ति बनती है बिना काम किए कैसे सुख मिल जाए। मोहनम मतलब यही है, काम न करो, मिनिमम काम मैक्सिमम सुख। इनर्शिया प्रधान है। तो थॉट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग है मोहनम। इसी को यहाँ पे मोहनम का अर्थ यही है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, अब इनका क्या है? एम्बिशियस है ना? एम्बिशियस नहीं ज़्यादा ये। क्यों? काम करना पड़ेगा ना, घूमो भागो दौड़ो। एम्बिशियस नहीं है वो, उसको बस फेम चाहिए ना 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 ना, बस थोड़ा सा आराम मिल जाए तो थोड़ा सा। ये हर जगह अंडर परफॉर्मर है, अंडर अचीवर है। और बोल दें, थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिएगा आप हमको। प्रमाद, लाइफ का गोल क्या है तुम्हारा, मतलब टारगेट क्या है? व्हाट इज योर टारगेट? डोंट नो। व्हाट इज योर व्हाट इज इट कॉल्ड, व्हाट इज योर मेन वर्क एंड इंटेंशन क्या है? पता नहीं। किसको खुश कर रहे हो? पता नहीं। तुम्हारा ड्यूटी क्या है? इतना नहीं पता हमको। ये पता भी है तो इट्स नॉट वेरी बिग थिंग फॉर मी। आई मीन अबाउट एवरीथिंग। अच्छा, ईश्वर की कृपा है तुम्हारे ऊपर,
पता नहीं, कभी है कभी नहीं है, हम कह नहीं सकते। तो हर चीज का बहुत लूज और बहुत एम्बिगुअस आंसर रहेगा इसका। एक स्तर इसका ये है, नथिंग इज फिक्स्ड एंड डेफिनेट इन हिज अंडरस्टैंडिंग। ये काम सही कि वो काम सही है, दोनों ही सही लग रहा है हमको। अच्छा, तुम कल आ जाओगे? देखेंगे। नहीं आओगे कि नहीं आओगे, कोशिश करेंगे पूरी, लेकिन कह नहीं सकते। प्रमाद मतलब, सुनो, तुमसे कहा था गीता लाने के लिए लाया। देखो, आलस प्रमाद अलग है। प्रमाद में आदमी भूल जाता, आलस में टालता जाता है। तुमसे कहा था गीता लाने के लिए, रोज यहाँ गीता रख के पढ़ो। तुम पढ़ते हो गीता रख के जब बोला जाता है? नहीं, हम तो आंख बंद कर लेते हैं, बस अंदर में ही भगवान कृष्ण आ जाते हैं। आलस का प्रतीक है ये। आंख बंद कर लिया हमने, मुस्कुरा रहे हैं। देख के भी ठीक पढ़ा नहीं जाता, कभी कभी उसके ऐसे ऐसे हैं, वो आंख बंद करके लीन हो रहे हैं। कौन जिह्वा हिलाए? जीभ हिलाना ठीक ठीक मुश्किल काम है। किताबें नहीं लाएंगे ये प्रमाद, आलस से सुन लो, टालते जाएंगे। अरे भाई सुनो, हाँ 11:15 बजे का टाइम है, निकलो। अभी तो 11:43 हुआ है, 43 हुआ है, 11। चलते हैं थोड़ी देर में, टाइम हो रहा है 11:45 हो गया। निपटा लेंगे। आखिरी तक ये टालते जाते हैं और हर जगह लेट होते हैं। तमोगुण बहुत नुकसान करता है, आपसे बता देते हैं। आलस्यम ही महाशरिपुः शरीरे स्थिता, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए हमारे यहाँ कर्मकांड बनाया गया, उठो जल्दी से, कुछ करो, तुम परिक्रमा दो जाके मंदिर की, कुछ न कुछ फिजिकल करो। तुम ध्यान होने में नहीं बैठोगे, तुम सो जाओगे। तुम सो जाते हो, ध्यान नहीं करोगे, तुम्हारे ध्यान का बस का नहीं है तुम्हारे अंदर इतना क्रोध होता है, क्या ध्यान करोगे तुम? रजाई में बैठ के ध्यान कर रहे हो, जाओ परिक्रमा दो, जाओ हवन करो, जाओ अग्निहोत्र करो। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य। बोलिए भाई। निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत। ये तमोगुण को हटाने के ही तरीका है। क्या? तुम्हारा रजोगुण वाला काम करो और सेल्फलेस रजोगुण वाला काम करो। हाँ, परिक्रमा दो या कुछ हवन करो या कुछ जप करो, कुछ जिसमें शरीर मूव करे, ऐसा कुछ करो। कुछ बोल बोल के पाठ करो। हाँ, जोर से पाठ करो। क्यों? क्योंकि तुम आलसी हो, तुम ऐसे देखोगे पाठ को, बस ऐसे। सुंदरकांड का पाठ आंख से हो रहा है। हाँ, कंसेंट भी दे रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। इसको जरा पकाना चाहिए, अपने आप को टाइट करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग को टीचर के साथ रहना पड़ता है। क्यों? कोई हमको प्रताड़ित करे, थोड़ा सा डांटे। घर में तो नहीं होता, घर में तो चाइल्ड बच्चे को बिगाड़ देते हैं। सो जा बेटा, सो जा, सो जा, रात में देर से सो। आश्रम में देर से सो जा, जल्दी सो, उसी समय उठो। तुम क्यों देर से सोए? तबीयत खराब हो तभी तुम देर से सो सकते हो, अदरवाइज नो, अदरवाइज गो आउट। आश्रम के बाहर जाइए आप। घर तो CSI है, चाइल्ड इंस्पायरिंग इंस्टीट्यूट। उसका बच्चे का कपड़ा भी धो देंगे, बात भी करेंगे, जो खाने को मांगेगा दे भी देंगे। वो बाहर जाने को कहेगा, बाहर भी चला जाएगा। एक सोसाइटी के लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है हमारी मरने के बाद। कौन झेलेगा हमारे बेटे को, हमारी बेटी को? आश्रम में ऐसे लोग आ जाते हैं, लाइबिलिटी हो जाते हैं। बताएं आपको, ऐसे स्टूडेंट लाइबिलिटी हो जाते हैं।
वो तो छोड़ दिए माँ बाप, हम लोग के ऊपर पड़ गया। सब इसका ये सबसे खतरनाक है इसमें से। तो सत्वगुण जो है बड़ी वृत्ति में सुख दिखाता है, रजोगुण एम्बिशन में और अहंकार में सुख दिखाता है, और तमोगुण टालने में, लेट करने में, एडिक्शन में। सिगरेट ही फूके जा रहे हैं, फोन ही देख रहे हैं 2 घंटे, यूट्यूब ही देखते चले जा रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ, क्या लिखा? अरे देखो भैंस ने शेर को मारा। अब वो देख रहे हैं कि भैंस कैसे शेर को उछाल दी। अब उसके साथ कई और यूट्यूब आ गए, फिर उसी को स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं। फिर कहीं से कुछ आ गया, उसी में 1 घंटा चला गया। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, ऐसे उम्र पे उम्र बीतती जा रही है। हाथ क्या आया? कुछ नहीं। कितने बार पारायण हुआ है जीवन में रामायण का? 10 बार, 20 बार, 40 बार, 50 बार? समय तो बहुत था ना, 10 बार ही कर देते। अच्छा, गीता का कितने बार पारायण किया? पारायण मतलब पूरी गीता एक बार पढ़ लो, उसको बोलते हैं एक पारायण। 10 बार, 50 बार, 100 बार? विष्णु सहस्त्रनाम कितने बार हुआ? साधना का सारा बैंक खाली है। किसकी सेवा की हो? माता पिता की? आलसी नंबर 1, तुम क्या सेवा करोगे? क्योंकि उठना पड़ेगा, हाथ पर दबाना पड़ेगा, वो तो होगा नहीं तुमसे। दे आर अंडर परफॉर्मर, दे आर अ लाइबिलिटी, और बोल दें दे आर अ लीच। कठोर हम बोलते नहीं जनरली, आज बोलने दीजिए। चोट लगना चाहिए थोड़ा सा हमें। ये लीच हो जाते हैं, पैरासाइट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ करते तो है नहीं, लाइबिलिटी हो जाते हैं, परेशान हो जाता है दूसरा आदमी इनसे। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। अब बाकी कल देखेंगे, सुबह रावे अगली क्लास में देखें, कल नहीं। आप खुश मत होइए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।